नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में शिक्षा एवं विद्या। शिक्षा का आरंभ साक्षरता से होता है। लिपि और भाषा की जानकारी प्राप्त होना मानसिक विकास की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उसी की परिधि पूरी कर लेने पर यह संभव होता है कि विकासोन्मुख बनाने वाला साहित्य पढ़ा जाए एवं उस ज्ञान को अर्जित किया जाए जो व्यक्तित्व को निखारने वाली दिशाधारा के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। साक्षरता के उपरांत जीवन विकास की आवश्यक जानकारी में प्रवीणता प्राप्त करने से ही समग्र शिक्षा का प्रयोजन पूरा होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, जीवन का समग्र विकास। यह कार्य मात्र पुस्तकीय निर्देशों से नहीं हो सकता। सज्जनता अपनाने की शिक्षा आमतौर से पुस्तकों में रहती है। ऐसा साहित्य भी कम नहीं है। प्रवचनों में भी धर्म संयम की परलोक की बातें सुनने को मिलती रहती है, पर इतने भर से पढ़ने वालों का जीवन क्रम सुधरेगा, ऊंचा उठेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। ऐसा कदाचित कभी हुआ हो कि लोगों ने श्रेष्ठता को किन्हीं लेखों या प्रवचनों के आधार पर अपने जीवन में धारण किया हो, कुसंस्कारों एवं कुविचारों से छुटकारा पाया हो। इसके लिए अभिभावकों, अध्यापकों और शासन को सम्मिलित प्रयत्न करना होगा। चरित्र की नींव उठती आयु में पड़ती है। किशोरावस्था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। इन दिनों छात्रों को जिन विद्यालयों से जुड़ा रहना होता है, उनके अध्यापकों का निजी चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षा के बहाने संपर्क में आने वाले छात्रों को अनुकरण की प्रेरणा मिले। प्रभावशाली अध्यापक छात्रों पर ऐसी छाप छोड़ते हैं जो सदा सर्वदा के लिए अमिट रहती है। विद्यालयों का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्रगण परस्पर स्नेह, सद्भाव की सज्जनता, सहकारिता के आदर्श उपस्थित करें। पुस्तकीय ज्ञान में इतना और जुड़ना चाहिए कि शिक्षकों का चरित्र व्यक्तित्व इस योग्य हो कि उससे शिक्षार्थी अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने वाली प्रेरणा प्राप्त कर सके। इन प्रेरणाओं को अभ्यास में लाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र छात्र मंडली के बीच चलने वाला पारस्परिक व्यवहार है। इसी भी पाठ्यक्रम का एक अंग माना जाए और शिक्षकों के स्तर तक तथा स्कूली वातावरण के प्रवाह को भी महत्व दिया जाए। अभिभावकों को बालकों द्वारा पर शैशव काल से ही दृष्टि रखनी चाहिए। उन्हें समुचित दुलार दिया जाए। साथ ही वरिष्ठ गृह संचालकों के साथ रहने का अवसर भी मिलना चाहिए। जिन्होंने संतान को जन्म दिया है, उनकी जिम्मेदारी मात्र इतनी ही नहीं है कि भोजन वस्त्र की सुविधा प्रदान करें और उनकी शोभा सज्जा के मनोविनोद के साधन जुटाने भर में अपने कर्तव्य की इति श्रीमत समझें। उन्हें सोचने और सीखने के लिए प्रेरणाप्रद वातावरण चाहिए। इन दुर्गुणों के बीजांकुर उग रहे हों, उनकी काटछांट कुशल माली की तरह होती रहनी चाहिए। बच्चे जो दिखते हैं, सुनते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसी ढांचे में ढलते हैं। इस तथ्य को समझते हुए अभिभावकों का कर्तव्य है कि परिवार में पलने वाले बालकों के सामने ऐसी स्थिति रखी जाए जिसे अनुकरण किए जाने पर बालकों में उत्कृष्ट स्तर की शालीनता उभरे। स्वभाव और संस्कार ढालने में परिवार के वातावरण की ही महती भूमिका रहती है। अस्तु उस क्षेत्र में उन्हें परामर्श ही नहीं, ऐसा वातावरण क्रियाकलाप देखने को मिलना चाहिए जिसे अपनाते रहकर भावी जीवन में अपनी आरोपित श्रेष्ठता का विकसित उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में ऐसी उत्कृष्टता का समावेश कर सकें जो उन केवल निजी व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, वरन समूचे समाज को समुन्नत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकें। नई पीढ़ी के निर्माण में अभिभावकों के भी असाधारण दायित्व हैं। जन्म देने से पूर्व ही इस तथ्य को न केवल जनक जननी वरन उस परिवार परिकर के सभी सदस्य भली भांति अनुभव करें। तोता रटन जैसा अभ्यास करने के लिए कुछ कहते सुनते रहने से भी काम चल सकता है, परंतु व्यक्तित्व विकास के लिए तो घर का, स्कूल का वातावरण प्रेरणाप्रद होना चाहिए। अभिभावकों के चरित्र व्यवहार की इस संदर्भ में असाधारण भूमिका रहती है। अभिभावकों, अध्यापकों की भांति ही समग्र शिक्षा व्यवस्था में शासकों की भूमिका होनी चाहिए। उन्हें जनमानस को प्रभावित करने वाले प्रत्येक माध्यम को चरित्र निष्ठा की प्रेरणा देने की स्थिति में रहने देने के लिए सुदृढ़ संकल्प व्यक्त करना चाहिए और उसके प्रयोग में सुनिश्चितता बरतनी चाहिए। रेडियो, टेलीविजन पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है।
सिनेमा, साहित्य, अभिनय, चित्र आदि पर परोक्ष रूप से नियंत्रण तो है, पर उसे और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए। इन विधाओं के संयोजकों को बाधित किया जाना चाहिए कि वे मानवीय मर्यादाओं और औचित्य की वर्जनाओं का परिपालन करने के लिए अपने को बाधित अनुभव करें। ऐसी अभिव्यक्तियों को इन विचार निर्माताओं द्वारा प्रोत्साहित न होने दिया जाए जो अनैतिक उश्केलता अपनाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रोत्साहित करती हैं। सत्वृत्तियां उभारने वालों को पुरस्कार और दुष्वृत्ति भड़काने वालों को तिरस्कार देकर सरकार ऐसा संतुलन बना सकती है जिसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में सत्वृत्तियों को उभारा जा सकता है। उस आधार पर ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि सत्वृत्तियों को प्रोत्साहित करने की भूमिका शासन द्वारा भली प्रकार चल रही है या जाना जा सके। विद्यालयों में, स्कूलों में अध्यापक नवयुवकों को बनाने की अपेक्षा यदि प्रौढ़, परिपक्व और चरित्र की गुप्त जांच कराने के बाद नियुक्त किया जा सके तो यह भी एक क्रांतिकारी कदम होगा।